Hey guys, welcome back to another learning video. I am Shugupta and I am saying you hi. Hope you all are doing your studies well. So friends, the video is belated. Sorry for this. From now I practice to make videos and post the videos on YouTube in a week. In the previous video we cover our chapter. This chapter tail formation of fruit. Now we come to our next topic, which is seed dispersal. सो फ्रेंड्स, इन प्रीवियस वीडियो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सीड डिस्पर्सर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन अ सीड. सो फ्रूट की फॉर्मेशन होने के बाद जब फ्रूट का एक बस यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है कि उसे सीड को डिस्पर्स कराना है. अब सीड की डिस्पर्समेंट इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? बिकॉज अगर सारे फ्रूट्स अगर एक ही जगह गिर जाएंगे, सपोज देर इज़ अ मैंगो ट्री. मैंने आपको वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सीड डिस्पर्समेंट, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था. मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा रहा हूँ कि अगर सारे के सारे सीड्स या फिर सारे के सारे फ्रूट्स के सीड एक ही प्लेस पे गिर जाएंगे, सो उनमें एक कंपटीशन रह जाएगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कौन से फ्रूट में सबसे अच्छा फेवरेबल कंडीशंस और फेवरेबल टेम्परेचर में वो ग्रो हो रहा है. सो ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्पर्समेंट ऑफ सीड. सो देयर आर सम एजेंट्स ऑफ डिस्पर्समेंट ऑफ सीड विच आर wind, water, animal and human. सो अभी हम पढ़ेंगे कि विंड की मदद से, वाटर की मदद से, एनिमल की मदद से एंड ह्यूमन की मदद से कैसे सीड हमारी डिस्पर्स होती है. सो देयर आर वेरियस एजेंट्स ऑफ द डिस्पर्समेंट ऑफ द सीड विच आर winds, water, animals and human. So dispersal by water, डिस्पर्सर बाय विंड. सो डिस्पर्सर बाय विंड में तभी होता है जब सीड बहुत लाइट वेट हो और उसके आसपास, उसकी सराउंडिंग्स में विंग्स लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड हो, एज इट शोन इन अ पिक्चर. As it's shown in this picture, this is the example of dandelion flower. So dandelion flower में क्या होता है कि इसमें बहुत छोटे छोटे, एज यू कैन सी इन दिस, इसमें बहुत छोटे से लाइट वेटेड सीड होता है और जिसकी सराउंडिंग्स में कुछ विंग्स टाइप होते हैं. वो ये बहुत लाइट होते हैं. जब विंड ब्लो करती है, जब हवा चलती है, सो हवा की मदद से ये फ्लो ऑफ कर जाते हैं. जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस और फेवरेबल टेम्परेचर्स मिल जाते हैं, तब वो विंड की मदद से जहाँ विंड रुक जाती है और वहीं ये ड्रॉप हो जाते हैं. सो इन दिस वे देयर इज़ अ डिस्पर्समेंट ऑफ सीड बाय विंड. So now we come to our next topic, which is dispersal by water. So dispersal by water in aquatic plants such as lotus, lily flower and coconut, they can float in water easily. So लोटस और लिली के बेस में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है कि जिससे कि वो रिवर या किसी वाटर बॉडी पे फ्लोट कर सकें. सो कोकोनट मोस्टली पीपल्स ने देखा होगा कि कोकोनट की सराउंडिंग से बहुत हार्ड कवरिंग रहती है. सो जिससे कि वो रिवर्स या किसी वाटर बॉडी में फ्लो कर पाता है. सपोज दिस इज़ अ वाटर बॉडी एंड दिस इज़ अ कोकोनट. सो कोकोनट ईजिली उस पर फ्लो कर जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर करेंट्स. सो वाटर करेंट्स की हेल्प से जब कोकोनट फ्लो कर जाता है, सो उससे हमारी डिस्पर्सर बाय वाटर हो जाता है. सो डिस्पर्सर बाय वाटर में यही होता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर करेंट द फ्लावर्स लाइक लिली, लोटस एंड कोकोनट प्लांट. सो जैसे कि कोकोनट है, वो वाटर करंट्स की हेल्प से जब फ्लो कर जाता है, सो उसे बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती, ना ही उसे बहुत ज़्यादा यू कैन से उसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि वो मतलब बहुत ज़्यादा दूर फ्लो करके वाटर करंट्स की हेल्प से वाटर बॉडीज़ पे फ्लो कर सकता है बहुत ज़्यादा दूर तक. So this is in this way the seed can be dispersed by water in the aquatic plants.
So now we come to our next topic, which is dispersal by animals. So dispersal by animals कुछ स्पेशल प्लांट्स में होता है, like the fruits like anthenum and urea. So you can see in this picture there is a anthenum flower, anthenum फ्रूट. सो उसमें क्या होता है, इस फ्रूट की सराउंडिंग्स में कुछ स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर लगे रहते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसमें कुछ स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिससे कि अगर कोई इसके पास से कोई एनिमल लाइक डॉग या काउ, कोई भी एनिमल लाइक डॉग या काउ उसके पास से निकलता है, सो उसकी बॉडी से ये अटैच्ड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज स्पाइंस. सो उसकी बॉडी से ये स्टिक हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है. जब वो कुछ ज़्यादा वर्क करता है एनिमल, या फिर कुछ वर्क करता है कहीं दूर जाके, तो ये रिलीज़ हो जाता है. सो इन दिस वे देयर इज़ अ डिस्पर्समेंट बाय एनिमल ऑफ अ सीड. सो ये सिर्फ एक्साइथम एंड यूरिया प्लांट में ही होता है. एक्साइथम वो एंथेनम. सो नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. सो अगर ह्यूमंस की हेल्प से कैसे होता है डिस्पर्समेंट बाय सी ऑफ सीड. सो ह्यूमंस की हेल्प से होता है जब कोई ह्यूमन या फिर बर्ड या फिर कोई भी एनिमल अगर पेड़ पे से तोड़ के या फिर कहीं से भी फ्रूट खाता है जिसका सीड जो है एलिजिबल नहीं होता, मतलब खाने के लिए जिसका सीड नहीं होता, जैसे कि सीड्स लाइक एप्पल का सीड हम नहीं खाते हैं, एप्पल खा के हम कहीं भी फेंक देते हैं. सो अगर एप्पल खा के हमने कहीं भी फेंक दिया तो उसका सीड की डिस्पर्समेंट हो गई इन द सॉइल, हमने फेंक दिया. सो उसकी हेल्प से भी सीड की डिस्पर्समेंट हो जाती है. सो इन दिस वे देयर इज अ डिस्पर्समेंट ऑफ सीड बाय एनिमल्स एंड humans. So now we come to our next topic, which is explosive mechanism. So explosive mechanism से कैसे dispersal of seed होता है. So in the plants like pea का देखा होगा सबने, खाई होगी मटर. pea को कहते हैं मटर. pea को कहते हैं मटर. सो मटर आई थिंक सबने खाई होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने पी का नाम सुना हो या फिर किसी ने देखा ना हो. सो पी के प्लांट में क्या होता है कि हम जैसे कि वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पी, देयर इज़ अ मटर. सो उसमें कुछ कुछ सीड्स लगे रहते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. उसमें कुछ ऐसे बॉल टाइप सीड्स लगे रहते हैं पी प्लांट के अंदर. सो जब एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म में क्या होता है, जब मटर का प्लांट या फिर कुछ मटर पी सबसे ज़्यादा अच्छे से पक जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से कुक्ड हो जाते हैं, तो वो मतलब उनमें बहुत ज़्यादा सडन बंक होता है, सडन ब्रस्ट होता है, उसमें एक्सप्लोजिव हो जाता है, जिससे कि इसके जो सारे के सारे जो सीड्स हैं वो जगह स्प्रेड हो जाते हैं. जैसे कि सपोज दिस अ पी, एंड अगर ये पूरा का पूरा अच्छे से पक गया है, सो उसके मतलब पूरा फट जाएगा ये बुलब्स, इसमें सडन ब्रस्ट होगा, मींस इसमें एक्सप्लोजिव होगा, और उसके सारे के सीड्स जो इसके अंदर सीड्स होंगे वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे जगह. सो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे. इन दिस मेथड ऑल्सो देर इज़ अ disbursement of seed by explosive mechanism. So now we come to our next topic, which is germination of seed. So germination of seed is a very important topic. ये आ सकता है, या फिर ये जर्मिनेशन ऑफ सीड आपने पहले भी पढ़ा होगा आपकी प्रीवियस क्लासेस में, लाइक 5th and 6th क्लासेस आपने पढ़ा होगा. ये 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर है. जर्मिनेशन ऑफ सीड में यही सिंपल सी बात है, जब हमारा फ्रूट भी फॉर्मेशन हो जाती है, हमारा सीड भी डिस्पर्स हो जाता है. अब सीड डिस्पर्स हो गया, अब उसमें जर्मिनेशन आगे बढ़ेगी, उसकी और आबादी को बढ़ाने के लिए उसकी और जर्मिनेशन होगी. और जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, फ्लावर की फॉर्मेशन होती है, फ्लावर बनता है, फ्लावर में और इतने सारे पार्ट्स होते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती है, फिर होती है fruit की formation, then there is a seed formation, and then there is a again seed disbursement. So germination में क्या होता है, जब सीड की डिस्पर्समेंट हो जाती है,
सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सीड की जब डिस्पर्समेंट हो जाती है, सो नीचे जो सीड रहता है, सबसे नीचे जो सीड रहता है उसमें एक जब वो और आगे जर्मिनेट करता है तो उसमें छोटे छोटे से पल्प आता है। पहले उसमें छोटा सा पल्प आता है। सो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही लिखी है कि जो सीड होता है वो सीड आगे जर्मिनेट करता है और अदर प्लांट मतलब पूरा कंप्लीटली ग्रो करता है। आप देख सकते हैं इसमें यही इम्पोर्टेंट बात लिखी है, जो रेडिकल होता है सीड का, जो रेडिकल होता है, जो सीड का रेडिकल होता है वो किस में ग्रो करता है, वो करता है रूट की फॉर्मेशन लेता है वो। मैं आपको क्लीन बोर्ड में बता दूं कि एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये रेडिकल जो होता है, रेडिकल किसकी फॉर्मेशन लेता है, रेडिकल रूट की फॉर्मेशन लेता है, रेडिकल रूट की फॉर्मेशन लेता है। और जो शूट होती है, और जो शूट होती है वो लेती है स्टेम की फॉर्मेशन। The enzymes converted the stored food into soluble form. The soluble food is then utilized by the radicle and the pulp for growth. First, the radicle grows into root, and next the pulmary pushed itself up and forms a shoot system. So shoot system then develop into the stem, and shoot then grow in the form of stem, and radical grow in the form of root. रूट की फॉर्मेशन होती है रेडिकल की हेल्प से। एंड जब इसमें यही बात लिखी है, जो रेडिकल जो होता है वो ग्रो करता है रूट में, और जो शूट सिस्टम जब बन जाता है, सो शूट सिस्टम किसकी फॉर्मेशन लेता है, शूट सिस्टम लेता है स्टेम की फॉर्मेशन। सो जब बेबी प्लांट बन जाते हैं तो तभी ये रेडिकल और शूट सिस्टम बन जाता है। वंस द बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग, इट मेक्स इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने पढ़ रखा है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये होता है द प्रोसेस बाय विच every plant make its own food with the help of sun, with the help of chlorophyll, and water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll and sunlight। इन सब की हेल्प से फूड जब वो बनाता है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो बनाता है हमारा फूड, वो अपना फूड बनाता है जिससे कि वो हमें फूड दे सके, मीन्स फ्रूट। सो इसमें ये होता है कि जब जो है, जब हमारा जो बेबी प्लांट है जब वो अपने ओन में ग्रो करने लगता है, तब से वो उसके पास क्लोरोफिल आ जाता है, वो ऑक्सीजन को लेने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने लगता है और ऑक्सीजन को थ्रो आउट रिलीज आउट कर सकता है। एंड देन द प्लांट कैन टेक सनलाइट एंड एक्सेट्रा फॉर द मेकिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो जब बेबी प्लांट बन जाता है, जब बेबी प्लांट अपने ओन में ग्रो करने लगता है, तब वो अपना फूड अपने आप बना सकता है। लेकिन तब तक वो किससे फूड लेता है, स्टोर्ड फूड से फूड लेता है, विच इज़ in the enzyme converted the stored food into soluble form. The soluble food is then utilized by the radical, जो root system बनाती है radical, and ferment for growth. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड भी कंप्लीट हो चुका है और हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा व्हाट आर द asexual and sexual reproduction, and what are the asexual reproduction in plant, what are the what are the reproduction of asexual reproduction, budding, fission,
spore formation and fragmentation and vegetative propagation हमने पढ़ा. Vegetative propagation, natural vegetative and artificial vegetative propagation, and there is some methods of artificial methods of vegetative propagation, which are stem cutting, layering, tissue culture, grafting, etc. And there are some advantages of vegetative reproduction. And there is then sexual reproduction, formation of flower and the parts of a flower. Then we do the process of mechanism of sexual reproduction, such as pollination, fertilization, formation of fruit, formation of seed, formation of fruit. Then we do our disbursement of seed, then germination of seed. Then this process again then this process converted again make a flower, fruit, then seed, and then dispersal of seed, then again this process. So friends, this is all for today. Thank you for watching this video, and if you like this video, make sure give it a give it a big thumbs up. And if you are new on my channel, please subscribe my channel. And अगर इसके बाद आपको कोई सा भी चैप्टर मेरे से एक्सप्लेन करवाना है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो आप चैट बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप चैप्टर का नेम लिख सकते हैं, मैं उसे समझा दूंगा. Thank you for watching this video. Bye bye. See you in the next video.